साहित्य सिर्फ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्या आपको भी भीड़ देख कर डर लग रहा है? क्या लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, है ना? होता है ना ऐसा, जब तैयारी करते हैं तब बहुत सारी बातें से दिमाग में आती है कि इतनी इतनी सारी वैकेंसी भी, जो बहुत कम तो पद आते हैं और फॉर्म भरते हैं बहुत सारे। और फिर विशेषकर उनके सामने चुनौतियाँ ज़्यादा आती है जो मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं, लोग कोचिंगें कर रहे हैं, बड़े बड़े टेस्ट सीरीज़ें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंगें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम घर पे रह के क्या कर लोगे? विशेषकर लड़कियों की ज़्यादा समस्या आती है, जो मान लो जो शादीशुदा है तो उनसे बोलते हैं कि इतना कंपटीशन है, तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, तुम क्या कर लोगे, है ना? जिनके पास इतनी भीड़ है ये, और इतने तैयारी कर रहे हैं लोग, 10-10 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, और तू जो 4 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, क्या तो तेरा सिलेक्शन होगा? ऐसी बातें हम, जो भी अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं सबके सामने ये बातें सामने आती ही आती है। जो महिलाएं हैं तो उनके सामने अलग चुनौतियां हैं, उनको अलग बातें सुनने को मिल रही है। जो बेरोजगार है, जो 2 बार 3 बार दे चुका है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसको अलग सुनने को मिल रहा है। तो ये जो बातें जो है ना, कहीं ना कहीं हमें जो है ये महसूस करवाती है कि हम कमज़ोर हैं। और कई बार कई जो अभ्यर्थी होते हैं वो इन चीज़ों की वजह से हार भी मान लेते हैं। उनके दिमाग में बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं मुझ में कोई बात की कमी है, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब जैसे कि मैं मेरी बात करूं, क्योंकि जो मोटिवेशन वाली वीडियो की जो सीरीज़ होती है उसमें मैं कोशिश करता हूं कि जो मैंने जो चीज़ें फेस की है उनके बारे में बता सकूं, मैंने चीज़ें जो फील की है। अब वैसे मेरा सिलेक्शन पहली बार में हुआ तो मुझे इतनी ज़्यादा लोगों से सुनने को उतना कुछ मिला नहीं, है ना? और अच्छी बात होती है, जो सुन रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि वो जितने ज़्यादा सुनेंगे तो जीवन का अनुभव उतना आएगा ही सही। और जो मैंने देखा, जैसे मान लो मैंने शुरुआत से मेरे दिमाग में ये था कि लोग बोलते थे कि गांव में रह के और विशेषकर घर में रह के तैयारी नहीं हो सकती, और अगर आपको कहीं सिलेक्शन लेना है, आपको जॉब लगना है, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये बात यथार्थ सत्य मान के लोग मान के चलते हैं। और गांव में विशेष धारणा ये है कि अगर आपको तैयारी, आपको जॉब लगना है तो आपको घर से निकलना ही होगा, बाहर बड़े शहरों में जाके कोचिंग करनी ही पड़ेगी। अब ये बात मेरे भी दिमाग में थी, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मुझे सेल्फ स्टडी से तैयारी करनी है और घर पे रह के तैयारी करनी है, ताकि मैं किसी से अगर कहूँ तो कह सकूँ कि हाँ, अगर आप देखो, कोचिंग करने वालों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन बिना कोचिंग के आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, उससे भी सिलेक्शन हो सकता है। वो आप किस तरह साबित करेंगे, किस तरह कहेंगे, जब आप खुद करके दिखाएंगे। तो हमारे मेरे यदि ये बात मेरे दिमाग में थी, वैकेंसी आई, मैंने खुद ने घर पे तैयारी की और सेल्फ स्टडी से की और सिलेक्शन लिया। अब जिस प्रकार अभी कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, जो उन्हें स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक रीट के लिए गाइड कर सके, है ना? मान लो हो सकता है रीट के लिए तो आपको मिल सकता है, कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक आपके आसपास मिल जाएगा। जैसे मान लो मेरे गांव की बात करूं, तो मेरे गांव में कोई भी स्कूल व्याख्याता नहीं था, और मेरे संपर्क में भी कोई भी स्कूल व्याख्याता नहीं था। हमारे गाँव में जो स्कूल थी वो भी 8वीं तक की थी, तो वहाँ भी जो है लेक्चरर नहीं थे। तो किन से संपर्क करें कि वो किस तरह तैयारी करें, किस तरह नहीं, क्या बुक्स पढ़े, कुछ उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो फिर ये हुआ कि जैसे आजकल तो यूट्यूब सोशल मीडिया, तो मैंने भी यूट्यूब में सर्च कर करके देखा कि कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने कंटेंट तैयार किया, और उसी हिसाब से फिर कंटेंट को ज़्यादा फैलाया नहीं, लिमिटेड बुक्स रखी, उनका बार बार रिविजन किया, अभ्यास किया, और फिर सिलेक्शन लिया। लेकिन जैसे कि ये रहता है कि तैयारी के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए अपनी लाइफ में जो हमें गाइड कर सके, जो हमें बता सके कि हाँ, अगर तुम्हें ये परेशानी आ रही है, मेंटली तुम यहाँ परेशान हो, पढ़ाई की वजह से यहाँ परेशान हो, इकोनॉमिकली तुम यहाँ परेशान हो, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है अपनी ज़िंदगी में जो आपको उस समय मोटिवेट करता है कि नहीं, कोई कुछ भी बोल रहा है, तुम्हें करना ही चाहिए। तो ये चीज़ मैंने देखी। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि भीड़ बहुत है, तो उस चीज़ को इग्नोर कैसे करें? अगर आप, कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि सेल्फ स्टडी सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप सोचें, और आपके आसपास एरिया में कोई उदाहरण है तो उसे देखिए, अगर वो नहीं है तो मुझे देखें, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी तैयारी की। तो आप ये उससे बोल सकते हैं कि नहीं, सेल्फ स्टडी सिलेक्शन होता है, स्वाध्याय सिलेक्शन होता है, और पहले बार में भी सिलेक्शन होता है। एक बात ये भी होती है, क्योंकि जैसे मैंने गाँव में जैसे व्याख्याता की तैयारी की थी, तो कुछ साथियों को पता ही था, और मैंने जो है जो प्रथम जो प्रश्न पत्र होता है उसकी तैयारी लास्ट टाइम में जाके की थी, है ना? यूँ मान के चले कि महीने 1.5 महीने के पहले ही मैंने प्रथम श्रेणी जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र था उसकी तैयारी की थी, बाकी विषय पढ़ा था। अब कई साथियों को ये था कि मेरे साथी बोलते थे कि अगर तू व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहा? तो कहीं ना कहीं मैंने जिस रेट की तैयारी की थी, थोड़ी बहुत जीके मेरी वहाँ कंप्लीट थी। बाकी जो चीज़ें हैं फिर मैंने वो 1-1.5 महीने में कवर की, उस हिसाब से फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन हुआ। आपका जो मेंटल लेवल है, आपकी जो रणनीति है, वो आप खुद तय करें। कोई दूसरा आपसे क्या बोल रहा है उसको ना सुने, है ना? आपको पता है कि मेरी क्षमता ये है, आपको पता है कि अगर मैं 10 दिन भी इस टॉपिक को पढ़ूंगा तब भी कवर कर लूँगा। कोई बोल रहा है कि ये तुझे अभी से पढ़ना चाहिए, 6 महीने देना चाहिए इस टॉपिक को, नहीं, तुम्हें पता है कि मैं 1 महीने में कवर कर सकता हूँ, तो वो अपने हिसाब से रणनीति रखें। दूसरी बात, भीड़ को देख के डरना नहीं है, क्योंकि आप अगर कई कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ देख सकते हैं, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ देख सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर वो बात अलग है। क्योंकि भीड़ जो है, हर जगह भीड़ आपको बहुत मिलेगी, लेकिन क्वालिटी स्टडी करने वाला, जो सटीक रूप से मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जिससे भी बात करोगे, अब बहुत सारे जो होते हैं हमेशा द्वंद्व में रहते हैं,
ये किताब पढ़ें, ये कोचिंग करें, ये नोट्स पढ़ें, कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको नोट्स पढ़ रहे हैं, उसकी बुक्स पढ़ रहे हैं। जो अगर द्वंद में रह रहा है तो वो ये मान के चले कि वो तैयारी नहीं कर पा रहा है। वो ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 12-12 घंटे पढ़ रहा है, तो 12 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। क्वालिटी स्टडी कितना आप, कोई इंसान जो होता है वो 3 घंटे में उतना मैटर पढ़ लेता है जो 8 घंटे में भी नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। तो वो आपको मैनेजमेंट करना है कि किस प्रकार मैं 3 घंटे पढ़ के भी अच्छा क्वालिटी स्टडी करूँ और उसको 8 घंटे के बराबर ला सकूँ। क्योंकि उस जिस जब 3 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर उसके आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक्स क्लियर करने, बात खत्म। कुछ उसमें एक्स्ट्रा कुछ सोचने नहीं है। किस तरह तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सारी बातें जो है दिमाग में आनी नहीं चाहिए। दिमाग में आ रही है तो डरना नहीं है, क्योंकि दिमाग में सबके आते हैं। जो अगर आपको असफलता का भय है तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। और एक बात, जब तैयारी करें तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को मोटिवेट रखने के लिए ये भी सोचिए कि जिस ड्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए उसके बाद आपकी क्या लाइफ हो जाएगी, है ना। आप स्कूल व्याख्याता बनेंगे, आप स्कूल में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, किस तरह का वो दिन होगा। ये कुछ मोमेंट, जैसे मान लो आप दिन भर पढ़ रहे हो, रोज़ नहीं सोचना है। रोज़ ये सोच लो कि बस हाँ ठीक है, रोज़ सपने देख रहे हैं, सपने रोज़ नहीं देखने हैं। लेकिन कभी कभार जब 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको लगे कि मैं किसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको ये होना चाहिए कि मैं उस पद के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वरिष्ठ अध्यापक के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। ये तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करता है अपने आप को ना। हमको लगता है आपके जो आसपास के जो कोई ऐसे लेक्चरर हैं, कोई वरिष्ठ अध्यापक है, उनसे पूछें सर्विस का क्या रहता है, किस प्रकार लोगों में जो हम जानते हैं गवर्नमेंट जो जॉब है वो आम व्यक्ति के लिए एक किस प्रकार का जो एक वरदान साबित होती है, किस पर लोग एक रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमी के लिए भी हम क्योंकि जो बिल्कुल निम्न वर्ग से आते हैं उनके लिए तो बहुत शानदार जो है गवर्नमेंट ही जॉब ऐसी है जो उससे अच्छा अवसर देती है जीवन जीने का। तो इस प्रकार कोई भी जो नेगेटिव नकारात्मक बात आता है उस पर जो है ध्यान नहीं दे, क्योंकि नकारात्मकता चारों तरफ है। सकारात्मक रखने का जिम्मेदारी केवल खुद के ऊपर है। और आपको कहीं भी लगता है कि मैं किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हूँ तो आप कमेंट जरूर कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप अपना साहित्य से क्लासेस, वहाँ कमेंट करें। सारी चीज़ें जो मैंने फेस की, जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोगों को ये था कि घर पे रह के तैयारी नहीं हो सकती, उस चीज़ को मैंने मिथक साबित कर दिया। मेरे हिसाब से मेरे गाँव के लोगों को तो ये हो चुका है। हो सकता है आपके गाँव में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भी सिलेक्शन लिया होगा, लेकिन मैं मेरे गाँव की बात कर रहा हूँ। मेरे गाँव में कोई व्याख्याता नहीं था। तो ये भी था कि मेरे गांव में केवल वरिष्ठ अध्यापक तो है, लेकिन व्याख्याता पहली बार जो कोई बना तो वो मैं ही बनाऊँ। तो ये भी था, एक नई चीज़ हो गई। क्योंकि जिस आप बड़ी सोच रख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऊपर जाना है, थोड़े ऊंचे लेवल की सोच लेके चल रहे हो, तो गांव वालों को भी ये होता है कि आपके परिवार में भी होता है कि अपनी जॉब चाहिए, है ना। तो जॉब चाहिए तो उस हिसाब से तैयारी करो। कई बार होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये डर तो रहता है। मेरे मन में भी था, अगर वरिष्ठ जो मैंने लेक्चर का तैयारी की, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर ये होता है कि नहीं, करना यही है ना। तो अगर आप टारगेट को करना यही है तो हो जाता है। जब हम तैयारी करते हैं, जब सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो जो है ड्रीम जो है कंप्लीट हो जाता है। मेहनत रेगुलर रखें, सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रहें, किसी प्रकार की नकारात्मकता हावी नहीं होने दें। कोई कह रहा है भीड़ बहुत है, कोई कह रहा है कि ऐसे पिछले सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो हर जो है इन नकारात्मकता को दूर रखें। मैंने खुद गांव से तैयारी की, मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया। कई बोलते हैं पहले प्रयास में सिलेक्शन नहीं होता, स्कूल व्याख्याता जैसी बड़ी वैकेंसी है, पहले प्रयास में सिलेक्शन नहीं होता, 30-30 साल तक इसका सिलेक्शन नहीं होता। ये सारी मिथक बातें हैं। अगर आप अपने करियर को लेके, अपनी तैयारी को लेके स्टिक हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, करंट जो है बहुत ही टू द पॉइंट चल रहा है, फालतू किसी भटकाओगे तो यूँ मान के चले कि सिलेक्शन होना निश्चित है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही है, किसी भी तरह के आप मेंटल स्ट्रेस में, आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पर बात हो, तो आप कमेंट जरूर करें, इस पर बात कर लेंगे। क्योंकि इस तैयारी के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम सुझाव ले सकें, जिससे हम बात कर सकें, जिससे अपनी परेशानी बता सकें। अपना साहित्य सीकर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ अपनी बात पूछ सकते हैं, वहाँ बात कर लेंगे। जैसे मैंने बात की तो मेरे गांव में कोई नहीं था। मैंने आपको बताया कि मेरे गांव में स्कूल व्याख्याता जब तैयारी की थी तो मेरे गांव में आसपास स्कूल व्याख्याता कोई नहीं था। पहला ही इस गांव का स्कूल व्याख्याता मैं बनाऊं। तो अब ये रहता था कि मेरे मन में भी था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे मैं जाके बात कर सकूं, सर इस प्रकार के मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा है, सर इस प्रकार की परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन कोई था ही नहीं, किससे करे। तो फिर मैंने सोशल मीडिया को माध्यम बनाया, यूट्यूब से अपनी परेशानियों के बारे में देखा और कहीं ना कहीं मुझे वो सोल्यूशन मिलता रहा। तो यूट्यूब के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। तो आप भी अपनी परेशानियों को बता सकते हैं, क्योंकि इस तैयारी के दौरान जो है बहुत सारी परेशानी अपने दिमाग में आएगी, बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जिनसे हमें जब तक उसकी एक संतुष्ट जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम जो है कहीं आगे बढ़ नहीं पाते। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी बात हो तो आप निसंकोच पूछें। और जो जितना मुझे पता होगा, जिस प्रकार की मैं नॉलेज मेरे पास होगी, मैं आपको शेयर जरूर करूँगा। और ये है कि आजकल सोशल मीडिया है, जब जैसे मैंने तैयारी की कोई नहीं था गांव में, लेकिन सोशल मीडिया का फ़ायदा मैंने उठाया। तो आप भी इस प्रकार सकारात्मक फ़ायदा उठाएं, अपने समय को बचाएं, सटीक रणनीति रखें। बुक लिस्ट के बारे में, रणनीति के बारे में बात कर चुके हैं। और निरंतर अब जो है रेगुलर तैयारी रखें, द्वंद्व से बचें, फालतू किसी प्रकार का द्वंद्व ना रखें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।